या आप लोगों का जो है 7th क्लासरूम में वेरी वेलकम। कल हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, साथ में जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। एक कभी मन में प्रश्न आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि मैंने एक लाइट के आधार पर आप लोगों को स्पष्ट किया, दिखाया, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, या इसे प्रैक्टिकली अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत है। तो इसको समझने के लिए, अर्थात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्पष्ट करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, यानी एक तरह से प्रयोग किया जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो पहला इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए एक कार्डबोर्ड ले लें, साथ में एक वाइट पेपर ले लें, पेपर शीट ले लें, आलपिन ले लें, एक आपका एक कार्डबोर्ड ले लें, साथ में एक प्लेन मिरर ले लें और आलपिन ले लें। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि आप मान लो कि यह बोर्ड ही व्हाइट पेपर शीट है। यह व्हाइट पेपर शीट जिसको हमने लिया है, इस पर एक आपका जो है क्यूबाइड या क्यूबाइड आप कह सकते हैं कि ऑर्डर लिया, जो एक तरफ लेने के बाद उसे खड़ा करके इसकी सहारा से मान लिया कि हमने जो है एक प्लेन मिरर यहाँ पर आपको रख दिया, प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर को खड़ा करके, यानी एक तरह से उससे कार्डबोर्ड की सहारा जो है आपको जो है उस मुट्ठी की सहायता से जो है उसे हम एक तरह से परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, सीट पे खड़ा करते और खड़ा करके उसे एक लाइन जो है ड्रॉ कर, जैसा कि मैंने किया, और उसे हम मान लिया कि हमने दिया नाम। अब इस प्लेन मिरर, जिसे हम प्लेन मिरर कह रहे हैं, इस प्लेन मिरर में हम इसे कैसे इस नियम को, यानी इस लॉ को कैसे स्पष्ट करें। तो मान लिया कि हमने ये प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर जो है परपेंडिकुलर जो है पेपर शीट पर खड़ा है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमने एक आलपिन लिया और आलपिन को एक पॉइंट, इस प्लेन मिरर की पॉइंट को दिमाग में रखते हुए, पॉइंट देखते हुए, जिस पर कि हमने एक पॉइंटेड पॉइंट यानी पॉइंट आपको ड्रॉ कर दिया, दे दिया, और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर जो है इसके ठीक सामने किसी आलपिन को मैंने गाड़ दिया। तो एक आलपिन लिया उस पेपर शीट पर, मैंने इसे गाड़ दिया, आलपिन लेकर। ठीक वैसे ही हमने क्या किया कि पुनः जो है यह आलपिन को गाड़ने के बाद पुनः इसी आलपिन की सीध में हम इसे इस पॉइंट और ये आलपिन और साथ में जो है इस पॉइंट, तीसरे पॉइंट को भी हम इस पर यह जो है इसी यहाँ पर पेपर शीट पर मैंने इसे गाड़ दिया, दूसरा आलपिन, और गाड़ने के बाद पश्चात जो है हमने गाड़ दिया। फिर इसी प्रकार से हम ये करेंगे कि आप इस साइड में आकर के, उसी पॉइंट को देखते हुए, जब कभी आप उस प्लेन मिरर की, यानी कि प्लेन मिरर में आप देखेंगे उस पॉइंट को देखते हुए, तो आपको उसके अंदर फिर दो आलपिन जो हमने यहाँ गाड़े हैं वो दिखाई देंगे। और जब वो आलपिन आपको दिखेगा, उस आलपिन के साथ जो है आप यहाँ पर तीसरा जो है, थर्ड आप कह सकते हैं कि थर्ड आलपिन जो है आप ये जो है लेकर यहाँ पर गाड़ दें। तो आप क्या पाएंगे कि यह जो है दो आलपिन इधर है और आपको दिख रहा है, और थर्ड आलपिन इसी सीध में ही गाड़, और चौथा आलपिन जो है पुनः जो है इन तीनों, ये है कि जो पॉइंट आपको रियल दिखाई दे रहा है, ये और जो इमेज उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है दो आलपिन का, जो एक सीधे में दिखाई दे रहा है, तो चौथा आलपिन भी लेकर के हमने उस पीछे शीट पर ऐसा देखा कि आपको जो है, और गाड़ने के बाद आप देखेंगे कि अब चारों आलपिन एक सीध में है, एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, एकदम एक लिनियर लाइन में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो है
इस आलपीन को लेकर के हम इसे आलपीन को उखाड़ दें और उखाड़ के जहाँ जहाँ सचिन है वहाँ पर हम गोल बना दें। कहने का तात्पर्य है यह गोल बना दें जो चिन्ह है उसका, और इस आलपीन को हम निकाल दें, नीचे उखाड़ लें और इसे हटा दें। आलपीन को मैंने हटा दिया। अब आप सोचो कि आलपीन को निकाल दिया तो निकालने के पश्चात अब इस जो लाइन जो पॉइंटेड लाइन है अब इस पर हमने एक स्केल की सहायता से ड्रॉ आप जो है लाइन ड्रॉ कर दें इस पॉइंट को देखते हुए। तो आप देखेंगे कि यह लाइन है एक सीधी जो है आपका यह पॉइंट दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर जहाँ आलपीन गड़ा हुआ था। ठीक वैसे ही यहाँ से भी मैंने आपको वही चीज की प्रक्रिया करेंगे। इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको इसको खींच दें तो आप क्या पाएंगे, और साथ में जो मैंने एक प्लेन मिरर लिया था उसके बेस को खींच दिया और यहाँ पर जो है इसे सारे परपेंडिकुलर लाइन अगर मैंने खींचा तो जिसे हम कह रहे थे नॉर्मल लाइन। तो इस तरह की प्रक्रिया को देखते हुए पाया कि क्या यह सदैव जो है बार बार करने से यह प्रक्रिया में बार बार आप करते हैं और बार बार करने के बाद आप क्या पाएंगे कि जितना एंगल यह हो रहा है वह इतना ही एंगल हमेशा बन रहा है। तो ये दोनों एंगल यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यह हमेशा इक्वल आ रहा है, अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर ही हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब यदि यह आपको 45 अगर मान लीजिए कि अगर एंगल आई अगर 45 है तो एंगल आर भी 45 आ रहा है, एंगल आपका आर भी जो है 45 ही आ रहा है। साथ में यदि आप विचार करेंगे यदि दूसरी बार अगर इस प्रक्रिया करते हैं तो कोई अलग एंगल मान लीजिए एंगल आपको 60 डिग्री आप पा रहे हैं तो यहाँ भी देखेंगे कि एंगल आर भी आपका 60 डिग्री आ रहा है। इसी तरह से अगर आप एंगल आई को जो है 75 डिग्री पा रहे हैं तो आप यह देखेंगे कि यह जो है आपका एंगल आर भी 75 आ रहा है। तो इस तरह से दोनों हर स्थिति में पा रहे हैं कि एंगल आई और एंगल आर जो है वो हमेशा इक्वल आ रहा है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि हमारा यह जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यानी कि सही है। अर्थात इस आधार पर जो है हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं। दैट्स मैं यही कहूँगा कि अगर पसंद आता हो, यदि आपको यह चैनल पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज आप सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि अगर किस प्रकार डिसलाइक है तो आप